नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरों के साथ हम आपके लिए आज उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से भी एक बड़ी खबर लेके आए हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एडेड डिग्री कॉलेजों को मिले 263 प्राचार्य, डॉक्टर अनुराग बने टॉपर। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने जारी कर दिया परिणाम। 290 पदों की भर्ती थी ये, इसमें विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन संख्या 49 था ये, और इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 263 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। डॉक्टर अनुराग शुक्ल, डॉक्टर विजय श्रीवास्तव, डॉक्टर सच्चिदानंद शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह, ये टॉप 10 की लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। इसमें डॉक्टर ललित मोहन शर्मा भी शामिल है, डॉक्टर ओम प्रकाश राय, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर जनार्दन प्रसाद, डॉक्टर पीयूष चौहान व डॉक्टर अजय कुमार। ये टॉप 10 लोग हैं जिन्होंने ऊपर से 10 नंबर तक इसमें पाए हैं। अपने सीरियल नंबर मतलब रैंक इनकी मिली है। वरिष्ठता के आधार पर प्राचार्यों की नियुक्ति होगी, मतलब जो नंबर 1 पे हैं उनको इसी हिसाब से नियुक्ति दी जाएगी। आयोग ने 219 में विज्ञापन संख्या 49 के तहत 290 प्राचार्य पदों की भर्ती निकाली थी। अभ्यर्थियों से 15 मार्च से 17 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। भर्ती में 917 आवेदन हुए थे। प्रयागराज में 29 अक्टूबर 2020 को लिखित परीक्षा हुई थी। परीक्षा में 743 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कुल पदों के सापेक्ष 610 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल हुए थे। प्रथम चरण का साक्षात्कार मार्च में शुरू हुआ था। उसी दौरान कोरोना का प्रकोप बढ़ने पर अप्रैल में साक्षात्कार स्थगित करना पड़ा। इधर स्थिति नियंत्रित होने पर बीती 7 जुलाई से साक्षात्कार की प्रक्रिया पुनः शुरू की गई। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी ने बताया कि चयनितों का ब्यौरा वेबसाइट व पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, तो इस रिजल्ट को आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। और ये रिजल्ट 12 अगस्त तक साक्षात्कार चला, उसके तुरंत बाद ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं, लेकिन यह भर्तियां अभी अब सवालों के घेरे में आ गई हैं। ग्राम विकास विभाग ने पहले आओ पहले पाओ नीति पर सवाल उठाकर निरस्त की भर्ती। तो यहाँ पे जो भर्ती हो रही है उसका पालन पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। और मनरेगा में 1278 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती निकाली थी, लेकिन पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था। पर एपीओ के लिए भर्ती पर्याप्त आवेदन भी हो गए। शिकायतें हुई कि इस प्रक्रिया में जुगाड़ की गुंजाइश है और तमाम पात्र वंचित हो जा रहे हैं। इस पर अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास मनोज सिंह ने पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल के स्वतः बंद होने की प्रक्रिया को अनुचित बताते हुए भर्ती कार्रवाई निरस्त कर दी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था चयन व तैनाती के लिए तर्कपूर्ण नहीं है। सेवा योजन पोर्टल पर रिक्ति के 3 गुना आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल का बंद हो जाना भी न्यायोचित नहीं है। वजह यह सभी को समान अवसर प्रदान नहीं करता, नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। इसके बाद यह नीति ही सवालों में आ गई। अब इस पर निर्णय सरकार को करना है। यहाँ पे देखिए किस तरह से पद आए हुए हैं। समूह का के 31 पद, समूह खा के 3519 पद और समूह गा के 1,28,365 पद, समूह गा के 1,43,030 पद। 2,63,000 से ज़्यादा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी प्रदेश में है इस समय, और इन पदों पर जो नियुक्ति होती है इसी को सरकार बोलती है कि हमने इतनी नौकरियां दे दी। तो 2,63,000 नौकरी सरकार ने दे दी, लेकिन कहाँ से दी? आउटसोर्सिंग के माध्यम से थी। ये कोई परमानेंट पद तो है नहीं, तो इसको भी सरकार अपने जो एजेंडा है श्रम दे मतलब रोजगार देने का उसमें शामिल कर लेती है। नियम क्या है? 18 अगस्त 2020 के शासनादेश में स्पष्ट है कि आवेदन की अंतिम तिथि पर अथवा अंतिम तिथि के पूर्व यदि अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं, 2 या 2 से अधिक कर्मियों के लिए मांग पर 3 गुना लेकिन न्यूनतम 10 आवेदनकर्ता उपलब्ध हों तो आवेदन की प्रक्रिया स्वतः रुक जाएगी। तो ये सिस्टम जो है ये सही नहीं है, इसीलिए इस पर अब सरकार को निर्णय लेना होगा। देखिए यहाँ पे अगले इसमें न्यूज़ में दिया भी है कि 5 लाख युवाओं को 5 साल पूरे होने तक रोजगार
मिल जाएगी। योगी सरकार ने ये फैसला लिया है और पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार और बेईमानी व जातिवाद का तांडव करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। कहा शिक्षक अपने कार्यकाल को यादगार बनाने की शुरुआत करें। ये मौका ऐसा था कि जब यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर बांटे जा रहे थे और 2846 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र कल दिया गया है। उसी समय मुख्यमंत्री ने उसी अवसर पर 11 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किया था और ये सारी चीज़ें कही कि 5 लाख रोजगार जो है 5 साल पूरा होते होते मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षा में ही 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि निवेश की अनुकूल स्थितियों के कारण प्रदेश में 1,61,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प पत्र के वादे के अनुरूप परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा दिया है। इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटकर 4.1% रह गई है। कहा कि यह काम पिछली सरकारों में नहीं हो सका, लेकिन क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी कि इस तरह से रोजगार दिया जाए। और बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा है कि रोजगार पुरुष हैं योगी। रोजगार पुरुष के रूप में संज्ञा दी है। युवाओं को सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की दृष्टि से योगी सरकार का कार्यकाल ऐतिहासिक है। पीईटी परीक्षा के लिए 2253 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसका प्रवेश पत्र बहुत ही जल्द आने वाला है। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने जिलाधिकारियों को इन परीक्षा केंद्रों की अच्छी छवि को लेकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पीईटी 24 अगस्त को प्रस्तावित है। आयोग ने विभिन्न जिलों के नोडल अधिकारियों, एडीएम, डीआईओएस व परीक्षा संचालन कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त परीक्षा केंद्रों की सूची के परीक्षण के बाद परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर दिया है। परीक्षा केंद्रों की सूची जिलाधिकारियों को भेज दी गई है। जिलाधिकारियों को 24 अगस्त को इन परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता की पुष्टि करने के निर्देश दिए गए हैं। आईटीआई प्रशिक्षु अब फैक्ट्रियों में ले सकते हैं आधुनिक प्रशिक्षण। इस खबर में लिखा हुआ है कि आईटीआई के प्रशिक्षु फैक्ट्रियों में आधुनिक मशीनों पर प्रशिक्षण ले सकेंगे। इसके लिए फैक्ट्री संचालकों ने आईटीआई के 14,356 सीटों के लिए एमओयू किया है। इस प्रशिक्षण योजना को नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से भी अनुमोदन मिल गया है। प्रशिक्षु इस योजना में मौजूदा सत्र से ही प्रवेश ले सकते हैं। आईटीआई में दाखिले के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को उद्यमियों की मदद से आधुनिक मशीनों पर प्रशिक्षण देने की डुअल सिस्टम प्रशिक्षण योजना चल रही है। बीते प्रशिक्षण में 694 सीटों के साथ यह योजना बतौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू की गई थी। अभ्यर्थी चालू सत्र की प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रशिक्षण योजना का लाभ उठा सकते हैं। सचिव प्रावधानिक व व्यावसायिक शिक्षा आलोक कुमार ने बताया कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र 21-22 में आईटीआई की लगभग 1,25,000 सीटों में डुअल सिस्टम प्रशिक्षण योजना 14,356 सीटें शामिल हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को विकल्प दिया गया है कि वह इस प्रशिक्षण योजना में शामिल हो सकते हैं। आईटीआई के प्रधानाचार्यों और उद्यमियों के साथ इस प्रशिक्षण योजना के लिए एमओयू किया गया है। एनसीवीटी के अनुमोदन के बाद ही प्रशिक्षण के लिए प्रवेश लिया जाएगा। योगी सरकार ओलंपिक में पदक विजेताओं पर मेहरबान है और एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा और धन वर्षा की जाएगी। यहाँ पे स्वर्ण विजेता को 2 करोड़, चांदी के लिए 1.5 करोड़ और कांस्य के लिए 1 करोड़ रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते हैं, इनको मिलेगा 2 करोड़। रवि कुमार दहिया कुश्ती में रजत, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में रजत, इन दोनों को मिलेगा 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ दोनों को मिलेगा। बजरंग पुनिया कुश्ती कांस्य में कांस्य, पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य, ओलवलीना बॉक्सिंग में कांस्य। तो इन तीनों को जो है 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके साथ साथ हॉकी की टीम जो है कांस्य पदक जीतने में सफल रही है, तो सभी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चौथे स्थान पर रही महिला की हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। पुरुष हॉकी टीम के चीफ कोच को 25 लाख रुपए,
10-10 लाख रुपए प्रति स्टाफ को दिया जाएगा। पहलवान दीपक पुनिया और गोल्फर आदित्य अशोक को भी 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो खिलाड़ी जो है पदक नहीं जीत पाए हैं लेकिन ओलंपिक में प्रतिभाग किए थे और वो यूपी के खिलाड़ी हैं, तो उन सभी को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। योगी सरकार का यह फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि जो खिलाड़ी ओलंपिक में पहुंचते हैं उनमें प्रतिभा की कमी नहीं रहती है, बस चूक हो जाती है थोड़ी सी, इसलिए पदक लाने से वो चूक जाते हैं। जैसे बात करते हैं महिला हॉकी खिलाड़ी की, महिला हॉकी टीम की, तो महिला हॉकी टीम भी पदक ला सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चूक हो गई थोड़ी सी। तो ऐसे खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि अपना पूरा दमखम लगाते हैं ये खिलाड़ी। तो एक प्रोत्साहन राशि जब इनको मिल जाती है तो इनको भी लगता है कि हाँ, सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। तो ये जो 25-25 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि यूपी खिलाड़ियों को दिया गया है योगी सरकार की तरफ से, यह फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है। बीएड की ऑनलाइन काउंसलिंग की तैयारी शुरू हो गई है, कॉलेजों से जानकारी मांगी गई है और इसके साथ ही प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को एक लॉगिन आईडी व पासवर्ड आवंटित किया गया है और यहाँ पे जो सीटें आवंटित हैं, विज्ञान कला वर्ग की अलग अलग सीटें हैं और ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय के कुल सचिव को समय सीमा पर उपलब्ध कराने के लिए बोला गया है। शिक्षक भर्ती में 22,000 और सीटें जोड़ने की मांग के लिए अभ्यर्थियों का बृहस्पतिवार को प्रदर्शन जारी रहा। लखनऊ में निषादगंज स्थित शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थियों की ये फाइल फोटो आप देख लीजिए, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि शिक्षक भर्ती के लिए छात्र किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में आरक्षण रोस्टर पर भी जवाब तलब हुआ है। यहाँ पर देखिए 15 विषयों में 76 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। विश्वविद्यालय में 15 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के कुल 76 पदों के लिए 20 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 38 और एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के 19 पदों पर भर्ती होनी थी। इनमें 32 पद अनारक्षित, 23 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 16 पद अनुसूचित जाति और 5 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित थे। तो इस पर जो भर्ती हुई है, यहाँ पर गड़बड़ी की शिकायत मिली है, राजभवन तक पहुँच गई है शिकायत और विवाद बढ़ने के बाद कुलपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विशेष कार्याधिकारी की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र भेजकर मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब पत्र का जवाब भेजे जाने की तैयारी चल रही है। एपीओ भर्ती के 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार कई चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने और अन्य कारणों से शासन ने उनका चयन निरस्त कर दिया था। आयोग ने जुलाई-अगस्त 2020 में रिक्त पदों के मुकाबले 19 अभ्यर्थियों के नाम शासन को भेजे थे। इनमें से 2 अभ्यर्थियों का चयन कुछ अभिलेख न उपलब्ध होने के कारण औपबंधिक था। वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण आयोग ने दोनों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया और उनके स्थान पे 2 अन्य नाम अभ्यर्थियों के नाम शासन को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया है। यहाँ पे पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुई सौम्या नारायण श्रीवास्तव की मार्कशीट वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थी। सौम्या की तरह तमाम अभ्यर्थियों की मार्कशीट वेबसाइट पर नहीं मिली। पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए कई अभ्यर्थियों की मार्कशीट वेबसाइट पर नहीं मिली, जबकि वेबसाइट पर मार्कशीट के लिए क्लिक करने पर अभ्यर्थियों के मोबाइल फ़ोन पर ओटीपी आ रहा था, लेकिन ओटीपी नंबर दर्ज करने पर लिख के आ रहा था मार्कशीट उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थियों ने आयोग में भी प्रत्यावेदन दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अभ्यर्थी सौम्या नारायण ने सूचना के अधिकार के तहत प्रत्यावेदन दिया था, तो जवाब मिला कि सूचना दे नहीं है। अभ्यर्थी अब न्यायालय जाने की तैयारी में है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने अभ्यर्थियों की ओर से आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि प्रत्यावेदन दिए जाने पर आयोग को कारण स्पष्ट करना चाहिए। CHSL Tier 1 की परीक्षा में 40% छात्रों केवल परीक्षा दिए, 60% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है, जबकि इस परीक्षा का काफ़ी दिन से इंतजार हो रहा था और ये लेवल 1 की परीक्षा है।
12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच निर्धारित थी, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव की वजह से परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था। छूटे हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा 4 से 12 अगस्त तक के बीच आयोजित की जाएगी। पहले चरण यानी अप्रैल महीने के कुल 3,79,682 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन 1,65,445 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया। दूसरे चरण की यानी कि अगस्त में कुल 5,31,592 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे, जिनमें से 2,02,921 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। दोनों चरणों के लिए 9,11,274 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें से 3,68,366 ने भाग लिया, यानी कि 40% लोगों ने ही केवल परीक्षा दी है। तो यहाँ पे 40% लोग जब परीक्षा दे रहे हैं तो इसका कारण क्या है? 2 परीक्षाएं एक दिन पढ़ने से अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। एक तो ये न्यूज़ जो है यहाँ पे यूपी CGL, यहाँ पे SSC की ओर से CGL की परीक्षा हो रही Tier 1 की 24 अगस्त को, और 24 अगस्त को PET की परीक्षा रख दी गई है। तो यहाँ पे ये दोनों बड़ी परीक्षाएं हैं, CGL की Tier 1 परीक्षा और PET की परीक्षा। अगर PET आप नहीं देंगे तो यूपी में कोई नौकरी नहीं मिलेगी आपको अगले 1 साल तक, और अगर CGL की परीक्षा नहीं देंगे तो आप एक अपना अच्छा अवसर छोड़ देंगे। तो अब छात्र चाहते हैं कि इस परीक्षा की जो तिथि है उसमें बदलाव किया जाए, लेकिन परीक्षा की तिथि में बदलाव होना मुश्किल है, क्योंकि इसका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है और 2 बार पहले ही इस परीक्षा में बदलाव हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।